नमस्कार दोस्तों। लीजिए आप लोगों के बीच फिर से मैं आप लोगों के एक सीरीज़ को लेके आ रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए। जितने भी कम्पिटिटिव छात्र हैं हर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसको मस्ट है वॉच करना, आप लोगों को ज़रूर देखना है, इसको रिवाइज करते रहना है। अब मैं क्या करूँगा, हर सब्जेक्ट का एक जो है कलेक्शन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे भी जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ जो है वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें 750 लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के वन लाइनर क्वेश्चन होगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जानते होंगे बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पता होगा आप लोगों को, गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। इसके बाद भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? पता होना चाहिए, विटामिन ए की कमी से। पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु। देखिए जितने भी त्यौहार वगैरह हैं इनके ट्रिक्स जो हैं आप लोगों को मैंने बना के डाल दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आराम से देख लीजिएगा, दिमाग में सारा छप जाएगा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉग बेयर्ड, है ना। जॉन लॉगी, वैसे जॉन बेयर्ड याद रखिए, बेयर्ड है ना। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो याद रखिएगा, मछली के अंदर सांस लेने के लिए, जैसे हम लोगों के अंदर लंग्स होता है ना, इसके अंदर गल्फर होता है, उनके द्वारा ये सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब तक वो कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। आप लोग को वैसे भी पता होगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। वैसे इसके जितने भी घाट वगैरह समाधि है ना, इस पर भी मैं ट्रिक्स बना चुका हूँ, आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर जो है प्ले लिस्ट में चेक कीजिए और इसके बेहतरीन ट्रिक्स का फ़ायदा उठाइए। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अब हम लोग बात करते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा
किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर इसी में विज्ञान जोड़ दे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो वो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ किसान तक रहेगा तो ये लाल बहादुर शास्त्री। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? VR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, 1911 को। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा वाला जो डॉल्फिन होता है ये। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है और ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लेता है तो याद रखिएगा कितना होता है? 3:2। ओके। अब हम लोग बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ये तो बता दिए पहले भी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? याद रखिएगा पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? याद रखिएगा वो कहा जाता है, आपको बताइए जल्दी से, पीयूष ग्रंथि का नाम सुना होगा, उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का अगर सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछेगा तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता? आप लोग को पता होना चाहिए, काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित है महात्मा गांधी की समाधि स्थल में। वैसे दिल्ली में गांधी का जो समाधि स्थल है वहाँ बना हुआ है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा राजघाट के नाम से। इसका ट्रिक भी बना चुके हैं, वैसे देख लीजिएगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई, जो कि पहले मुंबई के नाम से जाना जाता था, वहाँ से थाने तक चला था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम कई बार पूछते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू किया गया था? याद रखिएगा आरंभ जो किया गया था ये कोलकाता में किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये था स्क्वाड्रन लीडर, जिसका नाम था राकेश शर्मा। याद रखिएगा राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। पर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आपको इस पर भी ट्रिक बना चुके हैं, प्रथम वाला आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। सुचिता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? याद रखिएगा भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिवेली। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 93 सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? देखिए सुरक्षा परिषद के तहत कितने होंगे, तो सुरक्षा परिषद के तहत होते हैं सदस्य 15 राष्ट्र। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य की बात करें तो वो होते हैं 5 और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है द हेग, जो कि हॉलैंड के नाम पहले जाना जाता है, वो हॉलैंड में था, अभी द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अभी बताइए तो। अभी जैसे देखिए चेंज हो चुका है, वो आप लोग देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा कौन सा है ना। ये पहले बान की मून हुआ करता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सभा में जितने भी आदमी जाते हैं वो हिंदी में, मतलब इंग्लिश स्पीच वगैरह ये सब देने का रीति रिवाज है, लेकिन पहली बार हिंदी में अगर कोई दिया था वो था अटल बिहारी वाजपेयी। कई बार पूछते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने गए या जाते हैं? याद रखिएगा जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं उनका जो है कार्यकाल 2 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो बना है, लास्ट वाला सदस्य, ये दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रोकना बंद हो जाता है? बताइए जल्दी से, इसका होगा आंसर विटामिन ए की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है? तो ये बता दें आपको, ये किया गया था अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? याद रखिएगा ये है अभिनव बिंद्रा। काफ़ी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में छापना ही है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? याद रखिएगा 4 साल में। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो दी जेनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? याद रखिएगा मुर्रा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है ना। प्रसिद्ध शीतला मंदिर है वो कहाँ स्थित? ये जो शीतला मंदिर है ये गुड़गांव का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली हुई है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के क्षेत्रफल कितना है? देखिए ये हरियाणा वाले एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग जो भी बाकी मुख्य स्तर पे करते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो था वो सब हरियाणा वाले के लिए। किस देश की सीमा मतलब स्थल जो है सर्वाधिक देशों के साथ टच करता है? तो याद रखिएगा वो है चीन। चीन जो है स्थलीय सीमा को छूने वाले लगभग ज़्यादा से ज़्यादा देश को टच करने वाले सबसे ज़्यादा जो है इनकी बाउंड्री जो है और देशों से लगती है। उसके बाद मैं बता दूं बैरोमीटर के पठन से अचानक जब गिरावट आती है तो आंधी तूफान आने की आशंका रहती है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम है, थार का नाम सुना होगा आपने ये भारतीय मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये बताइए कहाँ पे है? ये असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पे किस दिशा में घूमती है? याद रखिएगा पश्चिम से पूरब, है ना, पश्चिम से पूरब। पहले पश्चिम होगा इसके बाद पुराना हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। कोई किसी का शादी ब्याह होता है तो पहले पश्चिम होगा, तब पश्चिम मतलब पसंद होगा, इसके बाद पुराना हो जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। उज्जैन जो है छिपरा है ना, जो उज्जैन जने जाएगा उसको उधर छिपता रहेगा, जैसे याद रख लीजिए। उज्जैन किस नदी किनारे? छिपरा का नदी किनारे। निम्न से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक जो है सुचालक है? याद रखिएगा चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? याद रखिएगा मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये था लोकमान्य तिलक साहब के। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके लिए जो है 6 साल होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा पूछा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम किस पे रखा गया? याद रखिएगा क्या है? वैसे दूध मेखला, जिसको हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, इस पे नाम रखा गया है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा वो था उदंड मार्तन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस हिंदी भाषा जो है किस भाषा में लिखी गई थी या बोली बोली और लिखी गई थी? वैसे भी याद रखिएगा
वो भाषा था अवधी भाषा। अवधी भाषा में याद रखिएगा रामचरितमानस, एक रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। एथेंस जो है यूनान में पड़ता है, वहाँ पे। और याद रखिएगा ये ईस्वी सन भी कभी कभी 1896 1896 में भारत ने किस खेलों में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है। याद रखिएगा हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल कब जीता था, बताइए जल्दी से। 1980 में मॉस्को में चल रहा था, वहीं पर जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक की बोलते हैं, ओलंपिक गेम जो होता है कितने साल के बाद होता है, तो याद रखिएगा ये 4 साल में एक बार होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय जो है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। गोले देखे होंगे जो रिंग्स टाइप का बना रहता है, अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। तो ओलंपिक में जो ध्वज होते हैं उसमें गोले की बात करें तो कुल मिला के 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला खिलाड़ी कौन है। याद रखिएगा माइकल फेल्प्स। ये जो है अमेरिका के रहने वाले थे, इतिहास में ये अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर, याद रखिएगा। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, ये मत होंगे क्या, टोक्यो में हुए थे। मतलब इसमें है कि 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल कि किस प्लेयर है बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष जो है पार्टिसिपेट किया था, पहली बार भाग लिया था भारत 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम पूछ लेता है, कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैक टू द वेदास यानी कि वेद की ओर लौटो नारा किसने दिया था, याद बताइए किसने दिया था, महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध डंडा गीत है ना, डंडा का झंडा गीत जो इसमें झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार बताइए कौन सा था। उसका नाम था श्यामलाल गुप्त पार्षद, यानी श्यामलाल ने प्रसिद्ध झंडा की झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा लिखा था। पशुओं में मिल्क फीवर जो किस बीमारी के कारण होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम की अगर कमी होगी तो जो पशु होते हैं उसमें मिल्क फीवर नाम का बीमारी हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, याद रखिएगा गुर्दे के द्वारा। बताइए किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, याद रखिएगा अमर्त्य सेन को। अभी एक और जो कलकत्ता के था बनर्जी साहब, उसको भी मिले हैं। भारत रत्न उस्ताद, तो याद रखिएगा वो मतलब अलग अलग जिसको सेक्टर में जिसको मिलता है उसके बारे में। भारत रत्न उस्ताद ये जो बिस्मिल्लाह खां है, वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के लिए काफ़ी मतलब विख्यात रहे हैं, शहनाई वादन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जाएंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये है राजगोपालाचारी। देखिए भारत का अंतिम पूछा है, भारतीय ही है ना, भारतीय गवर्नर जनरल। तो भिलाई इस्पात षड्यंत्र कहाँ, मतलब किस देश के सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से बना था, पता है ना। और उत्तरी ध्रुव पे भारत के अनुसंधान केंद्र का किस नाम से वहाँ पे बनाया गया है, हिमाद्री के नाम से अनुसंधान केंद्र जो कि भारत का उत्तरी ध्रुव पे बनाया गया है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जापान की जुनको तबाई जो है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है, याद रखिए यकृत जिसको लीवर कहते हैं उसका पीलिया रोग है। पूछ लेता है कि पीलिया से ग्रसित कौन सा अंग होता है, तो लीवर या यकृत। देखिए इसका मैं ट्रिक बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाइए और इसके ट्रिक का लुत्फ लीजिए। दर्ब सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, ये वजह क्या है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, पास्कल का लॉ है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है, याद रखिए मैग्नीज भी क्वेश्चन में आता है, मतलब ऑप्शन में आता है, मैग्नीशियम भी, याद रखिएगा मैग्नीशियम होगा जाके मैग्नीज नहीं होगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन होता है वैसे, ठीक है। एलपीजी में याद रखिएगा ये ब्यूटेन होता है। किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले उसको पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म
ग्रहण किया था, तो वो था उपगुप्त, है ना। उपगुप्त भी बोलता है कभी कभी, क्वेश्चन में उपगुप्त भी लिखा रहता है, याद रखिए उपगुप्त इंपॉर्टेंट है, वैसे इसे पकड़ लीजिएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, महामूर्ख थे, फिर भी बहुत अच्छे राजा थे। अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल साहब के द्वारा किया गया था। सिख इतिहासकार जिसका नाम था, लंगर प्रथा को शुरुआत करने वाला जो गुरु था उसका नाम था अंगद देव। अंगद देव जो है लंगर का अंगर लंगर ऐसे याद रख लीजिएगा, इतिहास में शुरू किया था। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? मोहम्मद तुगलक का आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया गया था इसके द्वारा। प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1951 में। चीनी यात्री जिसका नाम था वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे? तो याद रखिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? मतलब सबको देने वाला वो है, वो जो है सबसे ज़्यादा, मतलब ये वो जो है सब आदमी को दे सकता है ब्लड। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए जल्दी से। विटामिन के जो है, यानी कि सॉरी विटामिन डी जो है प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा? याद रखिएगा मलेरिया फैलाने का काम जो है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। वो भी कौन? मादा, मेल नहीं, मादा। मादा खून पीती है ना, इसे याद रख लीजिए। टेलीफोन का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, ग्राहम बेल साहब के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी दूरी होती है? याद रखिएगा ये 3 पे आपको 5 सुनना लिखना है, ऐसे भी याद रख लीजिएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। 3 लाख बोल सकते हैं वैसे। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से, याद रखिएगा दूरी से, प्रकाश वर्ष दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर। चार मीनार हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? कहाँ पर है वैसे, किया था किसने बताइए तो? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कहाँ पे है? सिंगापुर। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा गांधी दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा ये भी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, ये भी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का तो ये पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। मारो फिरंगियों का नारा दिया था मंगल पांडे। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे देख में है, देखना है जोर कितना बाजवे का तिल में है, ये था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था ये नारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं। सती प्रथा का अंत करने का प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, बताइए किस तिथि को मनाया जाता है जन्म दिवस? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के राइटर कौन है? बताइए महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च भारत रत्न। फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है फाल्के साहब, दादा फाल्के साहब। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है बताइए? अगर वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होगा परमवीर चक्र। और भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर के पिता के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति बताइए कौन सा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा बता चुके हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट जो है मतलब उपग्रह जिसको सैटेलाइट कहते हैं वो था आर्यभट्ट, और ये किया गया था 1975 में।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वैसे जो है अभी बदल चुका है, देख लीजिएगा कौन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बताए थे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय जो है ये इंसुलिन को। डूरंट कप का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से। इसका भी ट्रिक में कौन सी किस खेल से जुड़ा हुआ है, इसका मैं एक झकास का ट्रिक बना चुका हूँ, ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, इंपॉर्टेंट है। संविधान के 8वीं सूची में मतलब कितनी भाषा का जिक्र किया गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसमें मान्यता दी गई लगभग 22 भाषा को, ठीक है। चीनी की मुद्रा बताइए, युआन है। रेड क्रॉस के स्थापक हेनरी डुनान्ट ने किया था। तो देखिए दोस्तों, मैंने लगभग 200 अप्रॉक्स क्वेश्चन करवाने का कोशिश किया, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें लगभग और भी क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के लगभग 700 लगभग क्वेश्चन करवा देंगे इस चैप्टर में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाते हैं, जितने डिफेंस की हो, चाहे वो बेसिक कोई भी छोटा मोटा एग्जाम्स पे करे हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग जरूर इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।